अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? भाइयों, एक आज बड़ा मुझे अफसोस हुआ। मैं मोस्टली ऑफिस से जो है लंच टाइम पे बाहर आता हूँ, पार्किंग में अक्सर मैं गाड़ी में वेट कर रहा होता हूँ या आराम कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने एक बात नोट की, ये पहले भी क्या कहते हैं काफ़ी नोट किया है कि कोई मांगने वाला आया, और स्पेशली हर दफ़ा स्पेशली सिर्फ मैं नहीं, मैं ही सिर्फ गवाह नहीं हूँ बल्कि और भी हैं यहाँ पर। मैंने अब तक जो एक्सपीरियंस किया है, जो भी मांगने वाला निकला है ना, वो पाकिस्तानी निकला है। अफसोस की बात है, बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि मोस्टली कि ये हम लोग वाकई में एक स्टैंडर्ड हम लोगों ने कायम कर लिया कि हम लोग बहुत ही गरीबी कौम है। यहाँ पे अगर कोई बंदा पहुँच जाए तो मैं नहीं समझता कि यार आपकी नौबत इतनी ख़राब होगी कि आपको लाजमी तौर पे क्या कहते हैं इतने प्रॉब्लम्स आ जाए कि आप बिल्कुल भीख मांगने वालों की तरह आप घूम रहे हो और लोगों से इल्तिजा कर रहे हो। ये इंसान की ये आदत बताती है कि वो करना ही यही चाहता है, और वो मतलब ये कह लें कि कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करना चाहता। तो इसी हवाले से मैंने सोचा यार मैं कुछ एक आइडिया शेयर करूं उन लोगों को, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे, और एक क्या कह लें कि एक आइडिया भी बता सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं या कुछ अरसे तक आपके पास जॉब नहीं है, आप ऐसे बहुत से काम कर सकते हो, उसमें इतनी ज़्यादा अर्निंग है कि मैं बता नहीं सकता। टू बी ऑनेस्ट, सबसे मुश्किल काम तो यहाँ पर ये है कि ड्राइविंग लेना। सबसे बड़ा बिजनेस कह लें कि गल्फ के अंदर ड्राइविंग ही है, और ड्राइविंग की जो मतलब ये कि अमाउंट है वो 10 से 12 हज़ार के करीब बंदा खींच तान के कमा लेता है, निकाल लेता है। फिर उसमें खर्चे वर्चे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छी खासी अर्निंग होती है। लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है कि वो आपको क्या कहते हैं एक ट्रेनिंग लेनी होती है। उसके अमाउंट तकरीबन 3,000 रियाल का सिर्फ टेस्ट होता है। वीआईपी टेस्ट और मुश्किल होता है, और पास करना ज़्यादा मुश्किल होता है। और मोस्टली गवर्नमेंट रोक रही होती है उन लोगों को जो कि कमर्शियली गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस ले रहे होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो लोग हैं, तो वो मार्केट को बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड करना नहीं चाह रहे होते, तो वो फेल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पर उन लोगों को जो कि इसी वजह से ड्राइविंग करते। चलो ये बात तो हो गई, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या काम बंदा कर सकता है मैं आपको बताता हूँ। स्टिचिंग का काम, ठीक है ना। आप अपने सर्किल में जितने भी लोग हैं जिनको कपड़े सिलवाने हैं, अल्टर करवाने हैं, छोटे करने हैं, सीने हैं, वॉट एवर सो ऑन, आप वो कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा चलता है। बल्कि मैं एक बंदे को जानता हूँ जिससे मैं काम करवा रहा हूँ, तो उस बंदे के पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। वो पैसे लेना है, उसको पैसे लेके आके लेना है, लेकिन उस बंदे के पास टाइम ही नहीं है कि वो आके पैसे ले जाए। मैंने उसको बोला यार मेरे एक और कपड़ा है, उसको भी तुम अल्टर कर दो, और बड़ी मुश्किल से मिला भाई, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया। पहला काम। दूसरा काम, आप क्या कहते हैं घर की साफ़ सफाई भी कर सकते हो। आप बाकायदा अपने प्रॉपर डेसिंग करो अनऑफिशियल। ज़रूरी नहीं है कि आप, वैसे इलीगल में ये आता है, लेकिन आप वैसे फॉर्मली मतलब ये कि सर्किल में जो आपके लोग हैं, कम्युनिटी है, अगर आप 10-20 घर को भी आप कवर कर लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो कह लें कि आपको दिन का भी अगर वो 5 से 10 रियाल देता है, आपका आराम से खर्चा पानी पूरा हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं, खाना पीना आपका आराम से निकल जाएगा। एक अकेले बंदे का इवन कि अगर उसमें से वो कुछ भी बचा लेता है, तो वो अगर उसमें 500 रियाल और 600 रियाल भी वो अगर वो बचा रहा है, तो घर में वो 50,000 पैसे भेज रहा है, ठीक है। तो मतलब ये भीख मांगने की तब भी तुक नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। अभी तो मैंने बस आपको कहानी शुरू की है, बाल काटना, ठीक है। आप क्या कहते हैं आपको कोई ज़्यादा सामान की जरूरत नहीं है। वही बात, वही सिंपल रूल, कम्युनिटी लोग, आप जुम्मे की नमाज़ में जाएं, आप फ़ोटो स्टेट भी नहीं कराएं, अपना फ़ोन नंबर ही पकड़ा दें, ठीक है ना। आप उनके घर पे जाके कटिंग कर लें 20 या 15 रियाल ईजीली, ठीक है ना। ये हो गया। और जुम्मे की मस्जिद में जाहिर सी बात है हर बंदा करीब से ही आ रहा होता है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। खाना बनाना, लोग बैचलर से भरे पड़े हुए यहाँ पे, अच्छे खाने के लिए तरस रहे हैं, ठीक है ना। वो आपको सादा आपको एडवांस पेमेंट कर देंगे, और अगर आप अच्छे खाना बनाने वाले हुए तो आपका ऐसा काम चलेगा कि बताए। मैं खुद को बंदे को जानता हूँ, फैज़ान रेस्टोरेंट के नाम से, वो अनऑफिशियल काम कर रहा है लेकिन चला रहा है, ठीक है ना। शिपिंग एंड डिलीवरी बेहतरीन काम है, लोगों को यहाँ पर ज़रूरत है। गर्मी इतनी होती है, शिप डिलीवरी इतना काम गर्मी के अंदर नहीं करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन जहाँ पर मुश्किल काम होता है वहीं डिमांड होती है और वहीं उसकी वैल्यू होती है।
बेइंतहा इजी काम है, ठीक है। रेंटिंग करना लोगों को, मतलब ये कि वो एक घर, तो चलो ये एक मुश्किल काम है, इसमें अब एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो इस तरीके से मैकेनिक, अगर आपको मैकेनिक का काम आता है तो आप अपने घर पे, मैं एक बंदे को जानता हूँ जो क्या कहते हैं मैकेनिक का काम करता है, उसको काम आता है, लोग उसके घर पे आते हैं, वो गाड़ी चेक करता है, बोलते हैं ये सामान जाके लेके आ जाओ, मैं तुम्हें करके दे दूँगा। बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, ठीक है। इसी तरह से आप फ़ोटो, अगर आपके पास कैमरा अच्छा है, आपके पास व्लॉगिंग अच्छी है, इवेंट मैनेजमेंट आप कर लो। इतनी लाइन नंबर ऑफ लिस्ट है, इतना लिस्ट है कि आप यहाँ, और ये पार्ट टाइम काम आप कर सकते हो। अगर आप काम कर रहे हो तो आप जो है वो पार्ट टाइम काम करो। हाँ, इससे एक और चीज़ याद आई, गाड़ी की सेलिंग रीसेलिंग, ठीक है। आप मिडिल मैन बन के काम करो, गाड़ी अच्छी निकाल के दो लोगों को सर्कल में, ठीक है ना। किसी को कंसल्टेंट कर दिया कि गाड़ी अच्छी कौन सी चाहिए, वो इंजन कौन सा है, पार्ट्स के लिए जो लोग भाग रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्ट्स का बड़ा प्रॉब्लम होता है। बहुत सी चीज़ें इसके हवाले से आप वो कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, ठीक है। और क्या कहते हैं टीचिंग कर सकते हो, क्या कहते हैं बहुत से पाकिस्तानी जो होते हैं टीचिंग के लिए ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं मतलब इसकी लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगी। मैं तो अभी सिर्फ जो मुझे दिमाग में याद आ रहे हैं वो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। और भाई आप कोई भी डिमांडिंग जॉब हो, जैसे कि आपको पता है कि रीसेल शॉप के ऊपर जो बंदा बैठ रहा होता है या किसी दुकान में बैठ रहा होता है, ठीक है ना, आप उससे आधे के अमाउंट पे बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है, बंदा खुश हो जाएगा, कम से कम जगह तो मिलेगी। भीख मांगने की क्या तुक बनती है यार, मुझे समझ में नहीं आता। और पाकिस्तानी ही क्यों बदनाम है? तो यार अब तो हमारी गवर्नमेंट भाई सख्ती जब तक नहीं होगी ना, जब तक फ़ायदा नहीं है। हमारी गवर्नमेंट जो वहाँ से तो ये लोग डिपोर्ट हो जाते हैं और आके अपने गांव में चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। इनको वहाँ पर भी अपनी जेल में होना चाहिए कि यहाँ से डिपोर्ट हो और किसी इलीगल तरीके से, तो पाकिस्तान को चाहिए कि इनके ऊपर सज़ा लगाए कि तुमने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है और अब तुम लोग भी जेल में जाओ। और जो सज़ा हो बननी चाहिए 5 साल 10 साल जो भी है, सख्ती के साथ इनको दी जाए, ताकि ये गंदगी ख़त्म हो, ये जहालत ख़त्म हो। और बंदा कोई इनको, जो भी लोग अवेयर होते हैं, उनको पता चलता है कि यार पहले हम क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि यार हमें को बताने वाला नहीं था। तो भाई कम से कम जिनको बताने वाला नहीं है उनको रोका तो जा सकता है। उसके बाद उनको बताओ भाई कि तुम लोगों के पास इतने ऑप्शन है यार, तुम वो उस तरफ जाओ, कि तुम गलत तरीके पे गलत चीज़ों में ही क्यों घुस रहे हो। नीयत ही ख़राब हो तो फिर इंसान जितना भी टैलेंटेड हो, तो अल्लाह ताला यही तो दुनिया में देख रहा है, यही तो देख रहा है कि भाई आप, अल्लाह ताला आपको कभी इल्म देख के, अकल देख के भी आजमाता है। इन दी एंड अगर आपको उस अकल का ही गलत इस्तेमाल करना है तो फिर देख लो हमारे मुल्क का हाल, वो यही हो रहा है। हर जगह लोगों को गलत काम करके ही वो काम पैसा कमाना है, करना है। जबकि आप देख सकते हो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में आके रहते हैं। ये इसकी मिसाल है कि अगर अल्लाह ताला को देना होता है तो वो हलाल कमाई से भी दे देता है। तो यही वो लोग हैं जो हराम कमाते हैं पाकिस्तान में और आके यहाँ पर रहते हैं। तो मिलना क्या है उनको, लाइफ स्टाइल और अच्छी चीज़ें तो मिल नहीं रही ना। पैसा लेके क्या कर रहे हैं, उसी रोड पे रह रहे हैं, उसी गंदगी में पड़ रहे हैं। और मसला ये कि वो इसमें खुश भी हैं, वो उसमें सेटिस्फाई हैं। यार ये कौन सी तुक बनती है, कम से कम। खैर लाइट अप्स डाउन हो रही है, तो बस यही बात करनी थी मैंने। तो फिर इंशाल्लाह जो है बाकी बाद में करूँगा।